हाय दोस्तों, देखिए आज जो है हम आप लोगों को क्लास 12 की यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं डिटरमिनेंट का। और इसको जो है ऑब्जेक्टिव आप देखिए 5 क्वेश्चन बताएंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और एग्जाम में आएगा तो आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट का जो है 5 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम वीवीआई है, इसको ध्यान से देखिए और देखिए कहता क्या है यहाँ पर। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज पूछता है आपको देखना है एकदम ध्यान से। देखिए यहाँ पर दिया है डिटरमिनेंट ऑफ x और 5, यानी कॉलम में दे दिया x 5 5x, यानी कि कॉलम 1 में आपको x और 5, कॉलम 2 में हो गया आपको 5x और बराबर में दे दिया आपको 0, तो x का मान पूछता है। आप यहाँ से देखिए दोस्तों, आप x का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा और डिटरमिनेंट आप पढ़ते होंगे, आपको ध्यान में होगा। उसके बाद जो है आपको ज्ञात कैसे करना है, x को x से ऐसे पढ़ लेना है, आपको x स्क्वायर हो जाएगा। और आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया था a नंबर प्लस माइनस 5 होगा और b नंबर दे दिया था आपको दे दिया 6 और सी नंबर दे दिया 0, डी नंबर दे दिया 4, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपको टिक लगा देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे एकदम। देखिए अब यहाँ x को x से पढ़ लिए, x स्क्वायर हो गया और दोस्तों देखिए 5 को 5 पढ़ेंगे तो यानी कि हो जाएगा आपको माइनस का लगा दीजिए और 25 हो जाएगा, 25 और बराबर में आपको दे दिया 0, तो आप 0 लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, x स्क्वायर बराबर कि माइनस 25 है तो उधर चले जाएगा प्लस में 25 और यहाँ हो जाएगा प्लस 25। अब देखिए स्क्वायर को उस साइड भेजिएगा प्लस माइनस सहित जाएगा, यानी कि प्लस माइनस रूट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस सहित जाएगा और रूट लगेगा इसमें। अब देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, प्लस माइनस आप प्लस माइनस लिख दीजिए और 25 किसका होगा, यानी कि 25 किसका होगा वर्ग, तो 5 का होगा, तो इसको लिख दीजिए आप 5। अब जो है यानी कि आपको ऑप्शन में खोजना है कि प्लस माइनस 5 कहाँ है। देखिए ए नंबर में आपको प्लस माइनस 5, यानी कि आपको ये ए नंबर हो गया आंसर, इसको समझ गए होंगे। और बी नंबर में 6 था और सी नंबर में 0, उसके बाद डी नंबर में 4, ये नहीं होगा और ये होगा प्लस माइनस 5। अब इसको समझ गए हो 1 नंबर क्वेश्चन। आप चलते हैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन में लेकर के। देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं आपको कैसे करना है। यहाँ जो है आपको 2 नंबर दे दिया है 10, यानी कॉलम 1 में 10 और यहाँ दे दिया 35, यहाँ दे दिया 2 और 7। तब आपको डिटरमिनेंट का मान निकालना है और डिटरमिनेंट का मान कैसे आप निकालते हैं आपको ध्यान में होगा, पढ़े होंगे आप। देखिए यहाँ पर बना देते हैं आपको, ऑप्शन दे दिया आपको ए नंबर में 4 और बी नंबर में दे दिया 0 और सी नंबर में दे दिया आपको 6 और डी नंबर में 3, यानी कि 4 0 6 3। आप जो है आपको इसमें टिक लगाना है कि कौन होगा, तो आप इसको डिटरमिनेंट का मान निकालिए और जो है टिक लगाइए, बस एकदम इजीली है दोस्तों। इसको ध्यान में देखिए, 10 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 7 70, उसके बाद 35 को 2 पाएंगे तो 35 गुनी 70, माइनस का तो चिन्ह लगेगा ही। अब यहाँ हो गया आपको 0, यानी कि ये हो गया आपको आंसर बी नंबर, यानी कि आपको 0 आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। इसको टिक लगा दीजिए और ये जो है क्वेश्चन आपको समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। अब जो है आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लेकर के और उसको देखिए, ठीक। चलिए दोस्तों अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 आए लेकर के, इसमें देखिए आपको क्या कहता है। अब देखिए यहाँ दे दिया आपको कॉलम 1 में, यानी कि यहाँ 1 1 1, उसके बाद कॉलम 2 में ए बी सी और कॉलम 3 में दे दिया आपको बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। इसमें आपको क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि पट्टी का यूज कीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आसान क्वेश्चन होगा और बन जाएगा। डिटरमिनेंट का जो आसमान निकालते रहिएगा, ऐसे में आपको दिक्कत हो, ठीक है। इसको अगर क्वेश्चन बस एक ठो याद रखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन लेने वाला बात, कि कॉमन अगर आता है तो कॉमन आप ले लीजिए, उसको दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको 0 लाने की क्रिया कीजिए। जैसे यहाँ एक 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 अगर R1 ये हुआ आपको वो हो गया ये और ये हो गया आपको कॉलम, अगर वो मास यानी कि इसको R1 मास R2 घटा देंगे, अगर हम यानी कि इसको 1 मास से घटा देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, उसके बाद R2 मास R3 घटा देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 0 0 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से लेकर के यानी कॉलम 1 से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे यहाँ से एक, तो ज्यादा आसान होगा। इस तरीका से भी बना सकते हैं। और उससे पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या था, कुछ टाइम कॉमन निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए कॉमन कैसे आएगा और कैसे लेंगे। अगर आप देखते हैं कि अगर कॉलम 2 को और कॉलम 3 यानी कि C1 C2 C2 और C3 इसको आप दोस्तों जोड़ते हैं, अगर यहाँ a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए गाड़ी जा रहा है। अब देखिए यहाँ इसको मैं जोड़ते a, इसको मैं C2 और C3 जोड़ते हैं, यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c, उसके बाद b प्लस c प्लस a, यानी कि a प्लस b प्लस c यहाँ भी हो जाएगा और इसको साथ जोड़ देंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो इसको आप देखिए यहाँ जो है हम एक तो काम कर देते हैं, यानी कि C2 को जो है हम C2 प्लस C3 जोड़ देते हैं, यानी कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है।
अब देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे करके, इसको जो है यानी एक 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 इसको वैसे रहने देंगे और उसके बाद जो है यहाँ आपको क्या करना है C2 को जहाँ इसको हम जोड़ेंगे C2 प्लस C3, तो C2 वाला हम जोड़ेंगे, C2 वाला इसको हम जोड़ दीजिए C2 और प्लस C3, यानी C2 होगा E और इसको जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा A और B प्लस C जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको हम B प्लस C प्लस के जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, चाहे यहाँ हो जाता है B प्लस C प्लस C तो उसको सीधा करके लिख दिए A प्लस B प्लस C। उसके बाद फिर देखिए यहाँ जो है C2 में C3 जोड़ देंगे, आपको हो जाएगा यहाँ पर जो है A प्लस B प्लस C, यानी कि C प्लस A प्लस B होगा उसको सीधा करके लिख देंगे A प्लस B प्लस C। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको C2 को हम यहाँ पर जोड़े थे C2 और C3, इसको दोनों को जोड़ करके और C2 लिख दिया और C3 वाला जो है आपको वैसे लिख देना है जैसे यहाँ B प्लस C और C प्लस A दोस्तों, उसके बाद फिर हो गया आपको A प्लस B, इसको जोड़ते हुए लिख देना है। अब देखिए आपको जो है यानी कि कॉलम 2 A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और है आपको जो है यहाँ पर तीनों में A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यानी कि कॉलम जो है C2 में तीनों को जो है अभी अब समान है, इसीलिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं कितना A प्लस B प्लस C, यहाँ आप कॉमन ले लीजिए A प्लस B प्लस C, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या दोस्तों एक 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 हाथ, इसको कैसे रहने दीजिए और कॉलम 2 से A प्लस B प्लस C कॉमन ले ही लिए बचा कितना दोस्तों तो एक बचा। उसके बाद फिर देखिए A प्लस B प्लस C यहाँ से आपको ले लिए तो कितना बचा एक, उसके बाद फिर यहाँ से ले लिया आपको A प्लस B प्लस C, यहाँ कितना बचा आपको एक। उसके बाद यहाँ जो है उसको ऐसे लिख देंगे कि इसको जो हमको लिख देना है, उसके बाद आपको B प्लस C लिख दिए और C प्लस A है तो C प्लस A लिख दिए, उसके बाद A प्लस B है दोस्तों तो A प्लस B लिख दिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए हम। अब जो है आपको यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से आपको लिख देना है कि प्रॉपर्टी का ध्यान दीजिए, अगर दो जैसे कॉलम समान हो या दो रो समान हो जाता है या दो कॉलम समान हो जाता है तो उसका जो है आपको मान हो जाता है, उस डिटरमिनेंट का मान हो जाता है कितना 0। जैसे यहाँ कॉलम 1 मान समान है और कॉलम 2 मान समान है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, यानी कि दो कॉलम समान है कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी कि कॉलम 1 तथा कॉलम 2 आपको समान हो गया है, समान है, इसलिए जो है इसलिए आपको इसको तो आपको जो लिख देना है A प्लस B प्लस C, उसके बाद जो है इसका मान क्योंकि यहाँ जो दोनों समान हो गया कॉलम 1 और कॉलम 2, इसका मान हो जाएगा आपको इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालिएगा इसका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी में ही दिया है, यानी A प्लस B प्लस C को 0 से पढ़िएगा आप गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको दोस्तों 0 हो जाएगा और आपका आंसर होता है 0। और टिक लगाइए, ऑप्शन दिया था आपको M1 और बीम दिया है -x, बीम दिया है 0, बीम दिया A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C पर ध्यान नहीं देना और आपको यहाँ पर ध्यान देना है इसमें और 0 में। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आप चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के और 4 बता रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं और 4 नंबर समझिए। देखिए यहाँ दे दिया डिटरमिनेंट यहाँ पर दे दिया मान आपको, यानी कि रो में है R1 में यानी दे दिया 1 2 3, उसके बाद R2 दे दिया है वो 2 में 2 4 6, उसके बाद R3 दे दिया है 1 1 2, यानी ये रो हुआ रो और उसके बाद ये हुआ कॉलम। तो आपको देखना है कि कॉमन भी कहीं से आता है, अगर कॉमन आता है तो उसको लेकर के दो को समान हो जाता है आपको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चूंकि दो को समान हो जाएगा तो उस डिटरमिनेंट का मान आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं, देखिए दुकान पर 2 आ जाएगा, दुकान 4 आ जाएगा, दुकान 6 आ जाएगा, यानी कि R2 से जो है कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया आपको R1 और ये लेने वाला हो गया आपको R2। इसको मैं दिया था कि आपको कि यानी कि ये दे दिया डिटरमिनेंट पर और ये नंबर ऑप्शन दे दिया 5 और बी नंबर दे दिया 27, सी नंबर में 8 और डी नंबर में 0, यानी कि आप जो है इसको आपको पढ़ना कैसे है, इसको जो है आप लिख देते हैं आपको 1 2 1 और 2 4 1, उसके बाद 3 और 6 और 2 है 2 लिख दिए, इसको जब तो लिख दिया। अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो है 1 2 3 यानी कि R1 जो है 1 2 3 है, R2 है 2 4 6, यहाँ अगर हमको लगता है कि अगर हम 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 कम 2 आ जाएगा एकदम, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 हो जाएगा, अगर 2 कम 4 आएगा 2 दाम तो 2 दूनी 4 और यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 हो जाएगा, अगर 6 यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 है, यानी कि R1 और R2 दोनों समान हो जाएगा। इसलिए अगर दो जास मतलब वो समान हो जाए या दो कॉलम समान हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का यही प्रॉपर्टी में यही बोला कि अगर दो वो समान हो जाए चाहे दो कॉलम समान हो जाए उसका मान हो जाएगा डिटरमिनेंट का मान कितना 0, यानी कि लड्डू। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। अब 1 2 3 और 2 4 6 यहाँ से पहले हम R2 से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपको बचेगा
1 2 3 इसको आगमन वाला जवाब तो लिख देना, इसको नहीं कुछ करना है। आगमन वाला जवाब तो लिख दिए, 1 2 3 था उसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कम 2 आएगा एकदम, तो यहाँ पर हो गया 2 और उसके 1 और 2 कम 4 आएगा 2 नाम था 2 और 2 कम 6 आएगा 3 नाम था 3 लिख दिए। और इसको जो है R3 को इसको जवाब तो लिख देना 1 1 2। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको हो गया यहाँ पर 2 हो गया, 2 लिख दीजिए। और इसमें जो है आप देखिए R1 तथा R2 का मान क्या हो गया आपको समझ हो गया, तो हम लिखते हैं R1 तथा R2 का मान क्या है, समान है। दोस्तों समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ जो आपको R1 R2 मान समान हो गया, यानी कि R1 है और R2 इस दोनों का मान जो है आपको समान हो गया है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा आपको 0 और ये 2 लिख दिए हैं और इसका पूरा मान हो गया आपको 0, यानी कि 2 का आप 0 पढ़िएगा कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। और आप जो है आंसर खोल करके 0 में टिक लगा दीजिए। ए नंबर में हो गया आपको 5, बी नंबर में हो गया आपको 17 और इसको हो गया आपको 8 और इसको हो गया 0, यानी कि ये जहां से डी नंबर वाला ऑप्शन हो गया आपको सही और इसका जो है 0 आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बता चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, उसको देखिए। देखिए दोस्तों इसको बताते हैं, ये जो है आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। और इसको देखिए जब इस टाइप का आपको आ जाए, जैसे कॉलम 1 में आपको 1 1 1 और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ते होते तो कॉमन नहीं आने वाला है और ऐसे करके हम डायरेक्ट कॉमन नहीं आ सकता है, तो हम यहाँ पे पहले क्या कहते हैं R1 माइनस R2 घटाते हैं और R2 माइनस R3 घटाते हैं, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा आपको। तब कॉलम 1 से यानी कि यहाँ एक है, यानी जिसको डिटरमिनेंट लगा लेंगे तो उसका वो और उसका कॉलम छोड़ देंगे और इसको बाद जो बचेगा उसको अपना हम निकाल लेंगे यहाँ और यहाँ, यानी कि R1 में पहला आवेगा इसका और R2 को जो है पहला आवेगा इसका, यहाँ हमको 0 ला देंगे, इससे ज्यादा अच्छा होगा। चूंकि यहाँ जब एक है, इस जब ऐसा आएगा इस टाइप, यहाँ पर यही सोचना है आपको। जैसे यहाँ 1 है 1 है 1 है, हम पहले इसको क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। यहाँ जो है R1 को जांच करेंगे R1 माइनस R2, उसके बाद एक और काम कर देंगे R2 को R2 माइनस R3, बस इतना काम कर दीजिए। यानी कि R1 माइनस R2 घटा देंगे और R2 माइनस R3 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस 1 घटा देंगे, यानी 1 माइनस 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 0। उसके बाद A माइनस B घटाएंगे तो आपको यहाँ हो जाएगा A माइनस B। उसके बाद A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर घटाएंगे तो आपको यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप फिर देखिए R2 वाला बात है, R2 माइनस R3 घटाएंगे तो R2 या 1 और फिर R3 या 1, फिर 1 माइनस से घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 0, फिर B माइनस C घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको B माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर घटाएंगे तो आपको हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप ही देखिए आपको यहाँ पे R3 जवाब तो लिख देना, उसको नहीं कुछ करना। ये क्या है R3, यानी कि यहाँ होगा आपको 1 और यहाँ होगा C और यहाँ होगा आपको C स्क्वायर और डिटरमिनेंट का चिन्ह अपना दे दिए। अब देखिए यहाँ 0 होगा और यहाँ 0 होगा, अब जो है हम डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे उसको देखिए। अब हमको जरा अच्छा आएगा, 2 जगह 0 ला लिए। एक करना है क्या, यहाँ जो है आपको यहाँ ये आपको लिख देना 0 0 1 और A माइनस B है तो आपको यहाँ A माइनस B लिख देना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है आपको सूत्र लिख देना A प्लस B इनटू A माइनस B, ये सूत्र होता है आपको आप जानते हैं। और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर में B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला लगा देंगे, यानी B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपको B प्लस C इनटू B माइनस C। यानी यहाँ हम पहले इसको लिख देते हैं 0 या 0 और B माइनस C या B माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो जाएगा आपको B प्लस C इनटू B माइनस C। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर इसको जहाँ आपको 1 है C है C स्क्वायर, इसको जो आपको लिख देना। फिर यहाँ से आप इसको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ आपको R1 में A माइनस B और A माइनस B दोनों जगह मिले हैं, R1 से हम A माइनस B को मान लेते हैं, 0 और यहाँ A माइनस B और यहाँ A माइनस B है। R1 से हम A माइनस B को मान लेते हैं और उसके बाद R2 B माइनस C है और B माइनस C यहाँ भी है, दोनों जगह से हम B माइनस C को मान लेते हैं। और उसके बाद यहाँ आपको यहाँ बचेगा क्या, यानी कि यहाँ 0 बचा, उसके बाद A माइनस B के माइनस B को ले लिया यहाँ से तो 1 बचा है और A माइनस B ले लिया तो यहाँ पर आपको बचा A प्लस B। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ से 0 है 0 रहने दीजिए। उसके बाद B माइनस C ले लिए कॉमन, देखिए यहाँ B माइनस C है आपको B माइनस C कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा है आपको। उसके बाद फिर यहाँ से B माइनस C ले लिया तो आपको यहाँ पर B प्लस C बचा, B प्लस C लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब फिर आपको 1C C स्क्वायर यानी कि लिख दीजिए 1C और C स्क्वायर, इसको जो आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट का मान निकालना है और कॉलम 1 का अपेक्षा इसको सगा चलेंगे ना, इसका रो और इसका कॉलम सब समाप्त हो जाएगा और तब इसको चलेंगे। जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ऐसे होगा A माइनस B इनटू B माइनस C और यहाँ पर जैसे अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है एक और ये लिख दिया, इसका जो रो और कॉलम सब समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ ये लिखाएगा 1 1 A प्लस B और B प्लस C, ये लिख दीजिए आप। और यहाँ हो जाएगा आपको A माइनस B इनटू B माइनस C
और उसके बाद एक बी प्लस सी आप पढ़िएगा आपको हो जाएगा बी प्लस सी, और उसके बाद एक ए प्लस बी आप पढ़िएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस माइनस चिन्ह दे दीजिए, उसके बाद ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, हम इसी ब्रैकेट दे दिए। उसके बाद जो है आपको हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ जो है आपको बी प्लस सी चिन्ह बदल दीजिए, माइनस ए हो जाएगा, और बी प्लस में यहाँ माइनस बी हो जाएगा। और उसके बाद चिन्ह बदल दिए, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मनी ब्रैकेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटकी नहीं दीजिए। यानी कि ये आप बी प्लस सी है तो सी, और माइनस था ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और बी प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको माइनस बी और प्लस बी इसको काट देना है, और यहाँ आपको बचता है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, उसके बाद सी माइनस ए, और ये होता है आपको आंसर। इसको यहाँ ध्यान में रखिएगा, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, और इसको बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6, उसको बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे दिया यदि 7 और 2 समीकरण, यानी कि इसको आप जब बनाइएगा डिटरमिनेंट समीकरण आपको